केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त के प्रस्तावित अलवर दौरे से ठीक पहले 329 चयनित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर हुई सियासत चरम पर पहुंच गई है। नियुक्ति पत्रों के वितरण को लेकर बुधवार को नगर निगम परिसर बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन गया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार थे। दरअसल इस पूरे विवाद ने साल 2012 में चयनित 329 सफाई कर्मचारियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिलने को लेकर जन्म लिया। बुधवार को वन मंत्री संजय शर्मा नगर निगम परिसर में अपनी ही सरकार के ऑफिसर्स के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे और चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे थे। करीब 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद निगम प्रशासन ने 69 पात्र अभ्यर्थियों में से 5 को नियुक्ति पत्र सौंप दिए, जिसके बाद मंत्री ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि धरना खत्म होने के साथ ही एक नई बहस ने जन्म ले लिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन नियुक्तियों के पत्र 16 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार मेले में वितरित किए जाने थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वन मंत्री संजय शर्मा ने नियुक्तियों का श्रेय अपने खाते में दर्ज कराने के लिए ये पूरा घटनाक्रम खड़ा किया। वहीं कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने इसे पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ड्रामा करार दिया। श्रेय लेने के चक्कर में तो नहीं हुआ कहीं पूरा विवाद। मंत्री ने लगाए थे ऑफिसर्स पर गंभीर आरोप। मंत्री का विवादों से रहा पुराना नाता। अक्सर ही मर्यादा भूल जाते हैं मंत्री महोदय। विपक्ष ने लगाए मंत्री पर गंभीर आरोप। कहा कि 6 महीने से अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे मंत्री, फिर भी क्यों नहीं हुई मंत्री के निर्देशों की पालना। कांग्रेस नेता रमन सैनी और दीनबंधु शर्मा ने वन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मंत्री को जिला प्रशासन भ्रष्ट नजर आता है तो इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए कि यदि मंत्री पिछले 6 महीने से अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे और फिर भी काम नहीं हुआ तो आखिर अब तक इंतजार क्यों किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि एक मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारियों से काम नहीं करवा पा रहा तो उसे धरने पर बैठने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, पूरा प्रकरण नियुक्ति को लेकर था ही नहीं। ये पूरा प्रकरण अलवर के दोनों मंत्रियों में श्रेय का प्रकरण था। श्रेय लेने की होड़ थी। अलवर के जो हमारे शहर विधायक है और राज्य के मंत्री है वो चाहते थे कि इन नियुक्तियों को लेकर मैं श्रेय लूं, इसलिए उन्होंने इस धरना प्रदर्शन को किया। ये हाई कोर्ट का निर्णय था 2025 में नियुक्ति होनी थी और ये अभी इनको प्रक्रिया में अधीन था। ये सब मामला हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और सब लोग इसमें लग रहे थे, लेकिन मंत्री जी का माहौल बहुत खराब है अलवर शहर में। किसी से मिलते नहीं, जुलते नहीं। नगर निगम के चुनाव आ गए और अभी अब केंद्रीय मंत्री अभी 16 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। उससे पहले क्रेडिट लेने का मामला था, इसको लेकर धरने पे बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े वाले मंत्री जो केंद्र मंत्री है और छोटे वाले मंत्री जो राज्य मंत्री संजय शर्मा जी और भूपेंद्र यादव जी के बीच में कुछ केमिस्ट्री ठीक नहीं चल रही। इस पूरे मामले ने भाजपा सरकार को भी असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। विपक्ष का आरोप है कि जब सरकार के मंत्री को ही अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़े तो ये प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला और इसे भाजपा सरकार की विफलता बताया। इस सरकार के एक मंत्री को खुद धरने पे बैठना पड़ा है। ये हालत है, ये हकीकत है राजस्थान की, जो हम बार बार कह रहे हैं और इस सरकार को समझ में आता नहीं है। इस सरकार के खिलाफ खुद इसके एमएलए पहले बयान दे चुके हैं, खुद इनके मंत्री बयान दे चुके हैं और आज तो खुद मंत्री जो है खुद ही धरने पे बैठ गए और जिस आयुक्त के खिलाफ बैठे हैं उसको मुख्यमंत्री जी अपने खुद के गृह जिले के अंदर लेके गए। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, किस प्रकार के हालात जो हैं राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। फिलहाल 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, जबकि शेष पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या ये अभ्यर्थी के हक की लड़ाई थी या फिर श्रेय लेने की सियासी जंग। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर दौरे से पहले शुरू हुआ ये सियासी बवंडर अलवर में भाजपा के लिए उपलब्धि साबित होता है या फिर ये श्रेय लेने की लड़ाई मंत्री संजय शर्मा पर ही भारी पड़ जाएगी। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।